तो दोस्तों अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे ईसीजी की रेट और रिदम के बारे में। ये स्लाइड हमने पहले पढ़ी थी, अभी इसको थोड़ा रिवाइज कर लें। हमने पहले बात की थी कि ये जो लार्ज बॉक्स है, ये एक लार्ज बॉक्स हो अगर दो आर आर वेव्स में यानी दो आर इंटरवल्स में एक लार्ज बॉक्स हो तो स्पीड होगी, मतलब जो रेट होगा वो 300 बीट्स पर मिनट होगा। और दो लार्ज बॉक्स होंगे तो 150 होगा, तीन लार्ज बॉक्सेस होंगे तो 100 होगा, चार लार्ज बॉक्सेस होंगे 75 होगा, पांच लार्ज बॉक्सेस होंगे तो 60 होगा, छः लार्ज बॉक्सेस होंगे तो 50 होगा। हमने पहले बात की थी कि ये जो फार्मूलाज हैं 300 डिवाइडेड बाय 2, अगर दो लार्ज बॉक्सेस हों तो ये हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या ये 1500 के हिसाब से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है। हमें बस ये समझना है कि रेट कितना है और नॉर्मल है या नहीं। तो उसके लिए ये वे बहुत ही आसान और मतलब विद इन सेकंड्स हम रेट काउंट कर सकते हैं। अगर ये हम सीरीज़ याद कर लें, 300 एक बॉक्स पे, दो बॉक्स हो 150, तीन बॉक्सेस हों लार्ज तो 100, चार बॉक्सेस हों 75, पांच बॉक्सेस हों 60 और छः बॉक्सेस हों तो 50 हो जाएगा। तो ये बात हमने जहन में रखनी है, ये पूरी सीरीज हमने जहन में रखनी है 50 तक, 300, 150, 100, 75, 60 एंड 50। उसके बाद आ जाएं हम इस पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो हमने एक रूल बनाया याद करने के लिए, ईसीजी का रेट समझने के लिए, वो किस तरह का वर्क करता है। अब ये देखें कि ये एक आर वेव है, ठीक है, हमने इसे इंडिकेट किया, और ये दूसरी आर वेव है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे अगर हम सपोज शुरू करते हैं तो ये एक लार्ज बॉक्स हुआ, ये दो लार्ज बॉक्स हुए, ये तीन हुए और ये चार। अब चार से थोड़ा सा कम है यहाँ पे, ये जो हमारी लाइन है ये वाली जिस पे अब हम टिक किया, ये जो लार्ज बॉक्स के स्टार्ट है उसके बाद स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये इस लाइन से पहले ख़त्म हो रहा है। तो मतलब हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये चार से कम है और तीन से थोड़ा ज़्यादा है। तो एक लार्ज बॉक्स पे रेट हुआ 300, दो लार्ज बॉक्सेस पे रेट हुआ 150, तीन लार्ज बॉक्सेस पे रेट हुआ 100, और यहाँ पे तकरीबन 3.5 से थोड़ा ज़्यादा है तो रेट होगा तकरीबन 85 या 90, 85 या 90, यहाँ तक रेट होगा। तो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि जी रेट इतना है, ठीक है। उसके बाद आगे चले जाएं, यहाँ से यहाँ पे किसी और पे हम करके देख लेते हैं। ये एक आर वेव है, ए वी आर लीड में आ जाते हैं। ये लीड्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये दूसरी आ जाती है। अब यहाँ पे हम देखें, ये एक लार्ज बॉक्स है, ये दो लार्ज बॉक्सेस हैं, ये तीन, और ये तीन से कुछ ज़्यादा, तो जाके मतलब वही 80-85 तक रेट आ रहा है। और ये रिदम रेगुलर कैसे पता चलेगी? अब रेट तो हमने काउंट करना सीख लिया कि हम एक स्ट्रिप उठाएंगे, उसको उस पर देखेंगे आर आर जो इंटरवल है उनमें डिस्टेंस कितना है, और हर एक लार्ज बॉक्स के हिसाब से हम काउंट करेंगे। एक लार्ज बॉक्स होगा तो 300, दो लार्ज बॉक्सेस होंगे तो 150, तीन लार्ज बॉक्सेस होंगे तो 100, चार लार्ज बॉक्सेस होंगे तो मतलब उस हिसाब से हम चलते जाएंगे 75 और आगे। तो हमने ये रेट काउंट कर लिया, लेकिन रिदम कैसे पता चलेगी? रिदम का हमें पता चलेगा कि रिदम जो है वो मसलन स्टार्ट होती है, मतलब हम रिदम को इस तरह देखेंगे कि एक आर इंटरवल में और दूसरे आर इंटरवल में और तीसरे आर इंटरवल में, और यहाँ पे इस लीड में, इन सब में डिस्टेंस अगर इक्वल है, एक जितना डिस्टेंस है तकरीबन, तो हम कहेंगे कि जी रिदम इक्वल है। हम कहेंगे रिदम जो है वो रेगुलर है, वो इरेगुलर नहीं है रिदम, ठीक है। तो अब हम जब जल्दी से देख लेंगे ऊपर वाली स्ट्रिप पे ही, अगर हम थोड़ा ध्यान दे जाएं जल्दी जल्दी, पहले तो हम रेट काउंट कर लेंगे और उसके बाद रिदम पे चले जाएंगे। रेट हमने काउंट कर लिया कि इसका 80 या 85 होगा, ठीक है, मतलब हमें पता चल गया कि नॉर्मल रेट है। उसके बाद हम आ जाएंगे किस पे, कि जी यहाँ पे तीन से ज़्यादा है तकरीबन, मतलब 3.5 जो हैं लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं। यहाँ पे भी एक दो तीन, ये उसी तरह हो रहा है, 3.5 लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखें एक दो तीन, और ये तीन से कुछ ज़्यादा है तो 3.5 लार्ज बॉक्सेस।
ठीक है, तो सेम डिस्टेंस है 1, 2 और 3। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ है 3 से, तो 3.5 लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं। 1, 2, 3 और ये तीनों लार्ज बॉक्सेस हैं। यहाँ से भी थोड़ा जो है वो आगे है इस जगह पे, और यहाँ से भी थोड़ा आगे है, तो मतलब तकरीबन 3.5 लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं। तो हमें पता चला कि जी रिदम भी इसकी क्या है, रेगुलर है। तो दो चीज़ें हमें नोट करनी है, एक रेट कैलकुलेट करना है और दूसरा रिदम कैलकुलेट करनी है। तो दोनों बहुत ही आसान है, इसमें कोई फार्मूलाज वगैरह 1500 के हिसाब से या 300 के हिसाब से इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना टाइम बचाना होता है। अब उसके बाद हम आ जाएं इस पे, देखें ये एक आर वेव है, ये दूसरी आर वेव है, ठीक है। अब इस पे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये एक लार्ज बॉक्स हुआ, ये दूसरा लार्ज बॉक्स हुआ, ये तीसरा लार्ज बॉक्स हुआ, तो ये 3 से कुछ बड़ा हुआ है, तो फिर इसका रेट जो आ जाएगा वो कितना होगा, 80 से 85 तक होगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि भाई ये नॉर्मल है, रेट जो है इसका नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे कि इसमें और इसमें जो डिस्टेंस है वो आगे सारे जो आर वेव्स हैं उनमें सब में एक जितना ही डिस्टेंस है या नहीं है। तो हम देखें यहाँ पे एक लार्ज बॉक्स, दूसरा लार्ज बॉक्स, तीसरा लार्ज बॉक्स और 3 से कुछ ज़्यादा। तो हमें पता चला कि जी यहाँ पे भी सेम ही डिस्टेंस है, क्योंकि आर वेव जो है वो इसमें यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये है आर वेव, ये आर वेव है, और यहाँ पे ये आर वेव है, और यहाँ पे ये आर वेव है, ठीक है। तो ये 3 से कुछ ज़्यादा हो रहा है और सेम तरह से हो रहा है जैसे यहाँ पे हो रहा था, इधर भी सेम हो रहा है। तो हमें पता चला कि जी रिदम रेगुलर है। हम सब के सब काउंट करते जाएंगे, लीड 1 में, AVR में, V1 पे, V4 पे, एक स्ट्रिप को पकड़ के देख लेंगे, हमें रेट और रिदम दोनों पता चल जाएंगे। रेट क्या है, रेट पे हमने पढ़ा कि जी एक लार्ज बॉक्स होगा तो 300, दो लार्ज बॉक्सेस होंगे तो 150। और रिदम कैसे होगा कि सब में अगरचे इक्वल डिस्टेंस है, आर वेव्स में इंटरवल में, आर इंटरवल का डिस्टेंस इक्वल है सबका, पूरी की पूरी स्ट्रिप का, तो हम कहेंगे कि रिदम रेगुलर है। अगर इक्वल ना हुआ तो हम कहेंगे इरेगुलर है। उसके बाद ये भी देख लें, बस हमें प्रैक्टिस करते जाना है। हमें अब आपको क्या करना है, ये लेक्चर सुनने के बाद आपने कुछ ईसीजीज गूगल पे जाके सर्च करनी है और उन पे इसी तरह रेट और रिदम कैलकुलेट करनी है। अब करके देखें, इंशाल्लाह आप इजीली बात को क्लियर करते जाएंगे। ये एक लार्ज बॉक्स, ये दूसरा लार्ज बॉक्स, ये तीसरा, और ये 3 से बड़ा हुआ है, तकरीबन 4 लार्ज बॉक्सेस बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये एक लार्ज बॉक्स, दो लार्ज बॉक्स, 3 लार्ज बॉक्स, और इधर से भी ये आगे को बड़ा हुआ है, और ये इधर से भी आगे को बढ़ा, ये तकरीबन 4 लार्ज बॉक्सेस बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी आ जाएं आप, ये एक लार्ज बॉक्स, दूसरा लार्ज बॉक्स, तीसरा लार्ज बॉक्स, और यहाँ पे भी ये आगे बढ़ा हुआ है और इधर से भी बढ़ा हुआ है, तकरीबन 4 लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं। अब 4 लार्ज बॉक्सेस के लिए हम कितना रेट कैलकुलेट करते हैं जी, 75 करते हैं, क्योंकि एक लार्ज बॉक्स डिस्टेंस होगा तो 300, दो होगा तो 150, तीन होंगे तो 100, चार होंगे तो 75। तो इसका रेट जो है वो एग्जैक्टली 75 है। यहाँ पे भी आप देखते जाएं कि 1, 2, 3 और ये तकरीबन 4 लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं यहाँ तक, तकरीबन 4 या 4 से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। तो जो इनका रेट है वो तकरीबन 75 से 80 के दरमियान है, और रेट और रिदम जो है वो इनकी रेगुलर है। यहाँ पे भी देख लें, ये एक लार्ज बॉक्स, दूसरा, तीसरा लार्ज बॉक्स, और ये यहाँ पे ये तकरीबन जो 4 लार्ज बॉक्सेस बन रहे हैं, ठीक है। तो 75 से 80 ये इनके बीच में रेट है। तो ये बहुत ही आसान है, इसको समझना, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पढ़े रहते हैं, इसलिए हमें ईसीजी के रेट और रिदम की समझ में नहीं आती। यहाँ पे देख लें कि यह एक लार्ज बॉक्स है, दो लार्ज बॉक्स, तीन लार्ज बॉक्स, चार लार्ज बॉक्स, और ये 4 से कुछ ज़्यादा। अब यहाँ पे आ जाएं, एक लार्ज बॉक्स, दो लार्ज बॉक्स, तीन लार्ज बॉक्स, चार लार्ज बॉक्स, और 4 से कुछ ज़्यादा। अब जब 4 से ज़्यादा और 5 से थोड़ा सा कम है या तकरीबन 5 तक जा रहा है, तो हमारा रेट कितना होगा, 60 या 65 तक होगा, मतलब रेट नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाए, देखें एक लार्ज बॉक्स, दूसरा लार्ज बॉक्स, तीसरा लार्ज बॉक्स, और ये चौथा लार्ज बॉक्स, और ये 4 से कुछ ज़्यादा तकरीबन 5 तक जा रहा है, तो वही 60 से 65 तक रेट हमारा चला जाएगा। और ये भी पता चल गया हमें कि रिदम रेगुलर है, क्योंकि इस स्ट्रिप पे सब के सब आर वेव्स जो हैं उनका इंटरवल में डिस्टेंस इक्वल है, ये देखें 4 और ये कुछ आगे। तो इसी तरह हमें कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है रेट और रिदम को।
और यही पैटर्न अगर हम यूटिलाइज करते रहेंगे तो बहुत ही आसानी से ईसीजी पढ़ेंगे। आप प्रैक्टिस करके देख लें, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे भी इसी तरह हम करेंगे, प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। 1 2 और ये 3 लार्ज बॉक्सेस तकरीबन बन रहे हैं। तो इसका रेट हम कहेंगे कि जी यहाँ पे रेट है 100। यहाँ पे भी देख लें, ये दूसरी लीड में आ जाए, 1 2 और ये 3 तकरीबन बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाए, ये 1 2 और ये 3 बन रहे हैं बॉक्सेस। यहाँ पे भी आ जाए, ये 1 2 और 3, ये यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है यहाँ से, और यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ, तक तकरीबन बना 3 ही बॉक्सेस बन रहे हैं और 100 रेट हमारा खड़ा हो रहा है। तो ये रेट भी सेम है, और हमें ये पता चला कि जी रिदम भी रेगुलर है इनकी। रिदम का भी पता चल गया, रेट का भी पता चल गया। बहुत ही आसान तरीका है। अब इर्रेगुलर रिदम में आते हैं 2 टाइप्स, एक होता है रेगुलरली इर्रेगुलर और इर्रेगुलरली इर्रेगुलर। इस पे हम अलग से बात करेंगे, अलग से क्लास लेंगे कि भाई रेगुलर रिदम को, रेगुलरली इर्रेगुलर को किस तरह पहचाना जाए और कौन से डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हमें ये मिलता है, और इर्रेगुलरली इर्रेगुलर किन में मिलता है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसको पहचाना कैसे जाए। तो अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि हम रेगुलरली, मतलब जो रेगुलर है और इरेगुलर, उसका हम डिफरेंस समझ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आर वेव एक स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आर वेव स्टार्ट हो रही है यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम इन सब को पॉइंट आउट करते जाते हैं। ये एक हो गया, यहाँ पे ये एक, ये दूसरी हो गई। अब ये यहाँ पे हम पॉइंट आउट करें, ये एक लार्ज बॉक्स आ गया बीच में, ये दूसरा आ गया, या तीसरा आ गया, या चौथा आ गया, और 4 से कुछ ज़्यादा हो गए। तो हमें इसके हिसाब से रेट पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि जी यहाँ पे ये एक लार्ज बॉक्स है, ये दूसरा लार्ज बॉक्स है, तीसरा लार्ज बॉक्स है, चौथा लार्ज बॉक्स है, पांचवा है, छठा है, और ये यहाँ से इस तरफ से कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ है। यानी यहाँ पे तो 4 या 4.5 लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 6 से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमें पता चला कि जी ये रिदम इरेगुलर है। यहाँ पे पता चल गया कि रिदम इरेगुलर है। अब जब रिदम इरेगुलर पता चल गई, तो उसका रेट अब किस तरह कैलकुलेट किया जाए, उसका भी बहुत आसान तरीका। इसका वो आसान तरीका कौन सा है कि रेट के, अब इसका आसान तरीका, हम ये जो आर वेव्स हैं ये उठाएंगे, पूरी की पूरी एक रिदम स्ट्रिप में कितनी आर वेव्स हैं हम गिनते जाएंगे। ये एक आर वेव है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 और 9। हम पूरी की पूरी एक स्ट्रिप उठाएंगे, उस स्ट्रिप में जितनी आर वेव्स होंगी या क्यू आर एस कम्प्लेक्सेस होंगे वो हम काउंट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे काउंट किया है कि 9 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो हमें पता चलेगा कि रिजल्ट क्या है, 54 रिजल्ट है। तो ये भी बहुत आसान तरीका है कि बस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है क्यू आर एस कम्प्लेक्सेस के नंबर को किसी भी एक मतलब स्ट्रिप पे। तो ये बहुत आसान तरीका हो जाता है। यहाँ पे भी देखें कि हम काउंट करेंगे, पहले ये देख लें कि रेगुलर है या इरेगुलर है। देखें यहाँ पे 1 2 3, 3 से कुछ ज़्यादा बॉक्सेस हो रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3, और ये बहुत ज़्यादा तकरीबन 4 तक जा रहे हैं बॉक्सेस। तो हमें यहीं पे पता चल गया कि भाई ये रिदम रेगुलर नहीं है बल्कि इरेगुलर है। अब जब पता चल गया कि इरेगुलर है रिदम, तो अब हमें देखना है कि इरेगुलर तो है तो इसका रेट कितना है तकरीबन। तो ये एक कॉम्प्लेक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये हम काउंट करते जाएंगे। तो जब हम इनको काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये टोटल 13 जो हैं वो कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, वो है 78। तो इसी तरह हम मतलब रेगुलर में भी हमने पढ़ लिया कितना आसान है कैलकुलेट करना रेट और रिदम, और इरेगुलर में भी कितना आसान है रेट और रिदम कैलकुलेट करना। यहाँ पे भी देख लें, ये तो बहुत आसान है। 1 और 2 यहाँ पे लार्ज बॉक्सेस हो, यहाँ पे 2 से कुछ ज़्यादा है, यहाँ पे 2 से कुछ कम है बॉक्सेस, और यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो 1 2 और 3 बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और यहाँ पे फिर 2 से कुछ ज़्यादा है थोड़े से। तो ये बिल्कुल इरेगुलर है ना रिदम, इरेगुलरली इरेगुलर इसे कह सकते हैं।
तो इसको भी हमने अगर कैलकुलेट करना हो तो ये तो पूरी की पूरी स्ट्रिप नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी स्ट्रिप हो तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है हमें इनको फाइंड करने का, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रेगुलर हो रिदम या इरेगुलर हो, हम इजीली उसका रेट कैलकुलेट कर सकते हैं और हमें इजीली पता भी चल सकता है कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।